सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। देश भर में आज होली मनाई जा रही है। पूरा देश आज रंगों से रंग गया है। हर साल हम होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वसंतोत्सव के रूप में फागुन मास की पूर्णिमा के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। ये दिन सतयुग में विष्णु भक्ति का प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से माना जाता है। होली हिंदुओं का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है और ये किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। रंगों का ये त्योहार कई मायनों में खास है। जहां होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है, वहीं होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा है। यह त्योहार कामदेव की तपस्या और सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव भी है। वहीं आपको बता दें कि इस त्योहार में हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है, जो राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन वो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिनको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वो वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में ये पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व ये संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी संबंध है होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई थी। आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली विश्व विख्यात है। कामदेव की तपस्या, शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह के लिए कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था। बता दें कि तारकासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प वार से प्रहार किया था। उस वार से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रोध होकर शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। शिवजी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिवजी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिवजी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्साह की तरह मनाया। यह दिन फागुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में और बताते हैं कि क्या खास बनाता है वहां की होली को। शुरुआत करते हैं काशी में खेली जाने वाली राख वाली होली। बता दें कि काशी के हरिश्चंद्र घाट में चिता भस्म से होली खेली गई, जहां जलती चिताओं की राख को लेकर शिव भक्त झूमते हुए दिखाई दिए। मसाने की होली भगवान शिव ने भी अपने अड़भंगी गणों, मसान रमणा, भूतों प्रेतों के साथ जलती चिताओं से उठते धुएं और चिता भस्म के गर्द गुबार से होली खेलना आरंभ किया तो पूरा वातावरण नीलकंठ और मसाननाथ के स्वरूपों के स्वांग से रोमांचित हो उठा। भगवान शिव के इस विकराल स्वरूप को देख भक्त हर हर महादेव का उद्घोष करते रहे। राग विराग को एकाकार किए काशी नगरी में नृत्य भी उत्सव है। यहाँ उत्सवी रंग महाशमशान के घाटों पर भी नजर आता है। मान्यता है कि बाबा मशाननाथ भी भक्तों के हुड़दंग में उल्लासित होकर प्रतिभाग करते हैं। काशी को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये भगवान शिव की नगरी काशी भी गौरा का गौना रंग भरी एकादशी पर होने के साथ उत्साह और उल्लास से भर गई। बाबा की नगरी में मस्त मलंग उनके भक्तों की अघोरेश्वर संत कीनाराम मंदिर के सामने एकत्र होना आरंभ हुई। भूत प्रेत, योगिनी, भैरव, रुद्र, कपाली, नरमुंड, मालाधारी, कप्पर वाली काली, गले में नाग लपेटे विशालकाय नंदी पर सवार महाकाल रूपधारी भगवान शिव का स्वांग करते कलाकार जब मुंह से आग की लपटें फेंकते, डमरू बजाते,
तांडव करते, नृत्य करते हुए चलते तो उनके आगे पीछे सभी भयावह रूपधारी गण कंपा देने वाले नृत्य करते चल पड़े। बैंड बाजों, ढोल ताशों और भयावह विचित्रताओं से भरी महाकाल रुद्र की यह बारात हरिश्चंद्र घाट पहुंची तो वहां जलती चिताओं के चारों ओर सभी फैल गए। फिर तो चिताओं से उठते धुएं के मध्य चिताओं की भस्म यानी कि राख लेकर सबने उससे होली खेल संसार की नश्वरता का गूढ़ संदेश संपूर्ण विश्व को दिया। वहीं बात करते हैं अयोध्या की होली की, जहां राम मंदिर में भव्य होली मनाई गई। यूं तो होली का त्योहार मुख्य तौर पर राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन इस साल अयोध्या के राम मंदिर में भी होली का भव्य आयोजन किया गया। 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार होली मनाई गई। रामलला के दरबार में होली को धूमधाम से मनाने की सारी तैयारियां समय से पहले कर ली गई थीं। जानकारी के अनुसार 445 साल पहले जब बाबर ने अयोध्या पर पहले आक्रमण किया था, उसके बाद से श्री राम जन्मभूमि पर होली नहीं मनाई गई थी, इसीलिए ये साल बेहद खास रहा। वहीं खास फूलों से बने गुलाल से रामलला ने होली खेली। रंग भरी एकादशी के दिन ही रामलला को गुलाल लगाने के साथ ही अयोध्या में भी होली की शुरुआत हो गई थी। राम मंदिर में इतने सालों बाद होली खेली गई जो बहुत ही खास रही। राम मंदिर में रामलला के लिए खास हर्बल गुलाल तैयार किया गया था। रामलला के लिए खास तौर पर कचनार के फूलों से गुलाल तैयार किया गया। ये फूल न सिर्फ त्वचा के लिए काफी अच्छे हैं बल्कि औषधीय गुणों वाले माने जाते हैं। इस बार राम भक्तों को भी रामलला के साथ होली खेलने का अवसर मिला। होली के दिन रामलला को नए वस्त्र धारण करवाए गए। इसके साथ ही उन्हें 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया गया, जिसे भक्तों में वितरित किया गया। इसके बाद अबीर गुलाल के साथ राम मंदिर में होली का उत्सव मनाया गया। राम मंदिर के गर्भगृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें होली के गीतों और पदों का गायन हुआ। वहीं अब बात कर लेते हैं देवा शरीफ की, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर देवा शरीफ बाराबंकी जिले में है। देवा शरीफ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। देवा शरीफ सार्वभौमिक भाईचारे की प्रतीक सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की प्रसिद्ध दरगाह है और अवध के इतिहास में इसका एक विशेष स्थान है। ऐसी मान्यता है कि हाजी वारिस अली शाह के पास रहस्यमय शक्तियां थीं और सभी समुदाय के सदस्य उनका सम्मान करते थे। उनके पिता कुर्बान अली शाह भी एक सूफी संत थे। इस मजार पर हर साल हिंदू मुस्लिम होली खेलते हैं। देवा शरीफ की खासियत है कि ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण और सुंदर स्थान है। यहाँ का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक है। ऐसे में श्रद्धालु यहाँ आकर शांति और सुकून पाते हैं। देवा शरीफ की मजार हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। इसी मजार पर हर साल हिंदू मुस्लिम मिलकर होली भी खेलते हैं। इसके अलावा देवा शरीफ में हर साल कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं वार्षिक उर्स के अवसर पर संत की स्मृति में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ 10 दिनों का मेला आयोजित किया जाता है, जिसे देवा मेला के रूप में जाना जाता है। इसमें मुशायरा, कवि सम्मेलन, संगीत प्रदर्शन जैसे तमाम कार्यक्रम शामिल हैं। वहीं अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो बता दें कि इस साल होली में आप पूल पार्टी नहीं कर सकेंगे और एक दूसरे पर पानी भरे गुब्बारे ना फेंकने की अपील की गई है। बता दें कि रंगों का त्यौहार होली इस बार फीका रह सकता है इनके लिए, क्योंकि अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि वो पानी बर्बाद नहीं करें। बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड चाहता है कि लोग इस बार कावेरी नदी और बोरवेल से आने वाले जल की एक एक बूंद को बचाएं। पिछले साल कमजोर मानसून रहने के कारण भूजल स्तर नीचे चला गया है, जिससे नए बोरवेल को पानी के लिए और गहरा जाना पड़ रहा है। इससे रोजाना 20 करोड़ लीटर पानी की कमी हो गई है। इस कमी से निपटने के लिए अधिकारी पानी की आपूर्ति को सख्ती से नियंत्रित कर रहे हैं और बगीचे, कार धोने के लिए पानी का उपयोग करने वालों से जुर्माना वसूल रहे हैं। जिन लोगों ने होली पर पार्टी करने की योजना बनाई थी, उन्होंने इसे रद्द कर दिया है और नागरिक कर्तव्य दिखाते हुए सूखी होली मनाने का फैसला किया है। देश के कोने कोने से होली का अलग मंजर देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो मथुरा की लठमार होली हो या काशी की भस्म होली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से होली का ये पावन पर्व लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। वहीं इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन लगा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। केकेडी की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई।